अभी आप सुनेंगे वर्मन गढ़वाल द्वारा लिखित विनोद शर्मा, मोहित सिन्हा, खुशबू अत्रे और अन्य कलाकारों की आवाजों में हमदर्द साथी एपिसोड नंबर 1। वो 4 जनवरी की बुधवार की रात थी। रात के कोई 12 बज रहे थे। 25 साल का क्लीन शेव चेहरे वाला स्मार्ट और हैंडसम सुदर्शन बेसमेंट में बने ऑफिस की कुर्सी पर बैठा था और टेबल पर फैली चांदी की इयररिंग्स चेक कर रहा था। अपना काम पूरा करने के बाद वो उठ खड़ा हुआ और टेबल पर रखे सामान को ध्यान से गिना। फिर वो बेसमेंट की सीढ़ियां चढ़कर ऊपर आ गया। सामने सोफे पर करीब 45 साल के बेहद हैंडसम डैशिंग जयसिंह अपने से 4 साल बड़ी सुंदर पत्नी सुजाता के साथ बैठे बातें कर रहे थे। सुदर्शन ने जयसिंह और उनकी पत्नी को नमस्कार किया और कहा, सेठ जी, सभी इयररिंग लॉक लगाने के बाद चेक कर ली हैं। अब बस पैक करना बाकी है। आप एक बार आके देख लीजिए। अब सुबह देखेंगे यार। सारा काम टेबल पर छोड़ दो और ऊपर कपड़ा डाल देना। बहुत देर हो गई है, अब तुम भी घर जाओ। जी सेठ जी। सुदर्शन सीढ़ियां उतरते हुए फिर नीचे आया। बेसमेंट में आकर उसने सारा सामान टेबल से उठाकर जयसिंह के केबिन में कपड़े से ढक कर रख दिया और केबिन लॉक करके उसने बाहर ऑफिस के दरवाजे पर ताला लगाया। फिर उसने ऊपर आकर सुजाता को ऑफिस की चाबी थमा दी और चला गया। दोनों पति पत्नी बेडरूम में सोने चले गए। पूरी तरह सुनसान प्रिंस रोड पर ठंड भरी रात में घना कोहरा छाया हुआ था। थोड़ी थोड़ी दूर पर सड़क किनारे लगे खंभों पर लाइटें जल रही थीं। इस कड़कड़ाती सर्दी में डरावनी आवाजें निकालती हुई सन सन करती ठंडी ठंडी हवाएं चल रही थीं। सुदर्शन रोज की तरह अपने दोनों हाथ पैंट की जेब में डाले ठंड से कांपते हुए प्रिंस रोड पर तेज तेज कदमों से घर लौट रहा था। वो मन में बुदबुदाया, सेठ जी के घर और ऑफिस में तो सर्दी का पता ही नहीं चलता। वहां अंदर तो ऐसा लग रहा था जैसे मार्च अप्रैल का महीना हो, पर बाहर आते ऐसा लग रहा है जैसे पूरा शरीर जम जाएगा। सुदर्शन थोड़ा ही दूर आया था, तभी उसने देखा कि सड़क पर आगे एक गाड़ी खड़ी है और गाड़ी के पास एक लड़के और एक लड़की के बीच मारपीट हो रही है। 2 और लड़के उनके पास खड़े थे। सुदर्शन चलते चलते रुक गया और दूर खड़ा होकर उनको देखने लगा। लड़का और लड़की लड़ते लड़ते एक दूसरे के बाल खींचते हुए सड़क पर नीचे गिरे और एक दूसरे के ऊपर नीचे होते हुए जमीन पर लोटपोट होने लगे। लड़की लड़के पर भारी पड़ने लगी और उसने लड़के को दबोच लिया। इसी बीच पास खड़े दोनों लड़कों ने लड़की को कसकर पकड़ लिया। लड़का लड़की की पकड़ से छूट गया। लड़की दोनों लड़कों के शिकंजे से छूटने के लिए छटपटा रही थी। एकाएक सड़क पर गिरा लड़का उठा और लड़की को घूंसा और लात मारने लगा। कुछ देर तक लड़की को पीटने के बाद लड़के ने उसके बाल पकड़े और सड़क किनारे गिरा दिया। उसका मन इतने पर भी नहीं भरा। उस लड़के ने लड़की को और 4-5 लातें मारी। फिर पास खड़े दोनों लड़कों की तरफ आ गया। तीनों लड़के गाड़ी के पास जाकर कुछ देर खड़े रहे। फिर लड़की को वहीं छोड़कर वे गाड़ी में बैठकर चले गए। सुदर्शन घबराकर सोचने लगा, आगे जाऊं या रास्ता बदल लूं? पता नहीं क्या चक्कर है। छोड़ यार, क्यों मुसीबत को गले लगाना। इन लड़कियों में भी अक्ल तो होती नहीं है। पहले गलत इंसान से प्यार, फिर ये हाल। वैसे भी आजकल टाइम बहुत खराब है। मैं मदद करने जाऊं और रेप या मर्डर के इल्जाम में कहीं मैं ही खुद अंदर हो जाऊं। रहने दे यार, गोली मार। सुदर्शन अपना रास्ता बदलकर दूसरे रास्ते से जाने लगा। चलते चलते सुदर्शन को कुछ याद आया। उसने खुद से कहा, भूल गया क्या सुदर्शन? कभी तू भूख से तड़प कर कचरे में से सड़े गले फल उठाकर खाया करता था। Sample complete. Ready to continue?